ऐसा सूटेबल युवा नहीं मिला या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जो उनके पार्टी का बागडोर संभाल सके या जो उनकी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सके। आखिरकार घूम फिर कर हम उसी परिवार के लोगों के ऊपर आते हैं कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या वो मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। तो इस तरह की राजनीति जहाँ पर आप परिवारवाद की तरफ जाते हैं, जन स्वराज पार्टी उसके बिल्कुल खिलाफ है। और आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई समाज आगे बढ़ रहा है तो हर समाज में आपके पास बहुत एक से एक अच्छे लोग हैं, तो आप यादव समाज से ही किसी व्यक्ति को लाइए और उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए। आपने ट्वीट करके तेज प्रताप जी को जो भी कहा या लिखा, ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीतिक धुरी नहीं घूमनी चाहिए। मैं आगे की बात के लिए मसीहुद्दीन साहब को माइक दे रहा हूँ। जन स्वराज के युवा के अध्यक्ष हमारे कुमार शांतनु साहब ने पूरे इस पर बातें बता दी हैं। लालू जी ने अपने बड़े बेटे को बेदखल कर दिया और जो भी रिश्ते थे तोड़ लिए। 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। इससे बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? जैसे आपने बोला कि ये उनका व्यक्तिगत मामला था। बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ना है, इसलिए कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इनको अब इन लोगों से मुक्त होना है। बिहार की जनता जन स्वराज के साथ है, इस पर कोई असर नहीं करना है। लेकिन लालू जी को यह स्पष्टीकरण निश्चित से देना चाहिए कि क्या तेज प्रताप को अपनी प्रॉपर्टी जो है उससे बेदखल करने के लिए सब कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि जब 90 में मुख्यमंत्री बने थे श्री लालू प्रसाद यादव जी और पहली मर्तबा उनके घर लोग गए थे गोपालगंज, तो पत्रकारों की स्टोरी आई थी कि उनके घर मिट्टी का है, उनके यहाँ दरवाजा जो है वो फूस का ठट्ठर लगा हुआ है। तो ये फूस के ठट्ठर वाला व्यक्ति जब राज्य के मुख्यमंत्री बन गया, उनकी पत्नी बाद में धर्मपत्नी मुख्यमंत्री बनी, तो ये अपार जो अकूत संपदा अर्जित की गई उससे तेज प्रताप यादव को बेदखल करने का कोई खेल तो नहीं है। और उनको भी जो अपने को बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोग को नहीं मालूम कि जिस दिन सिवान के सांसद शहाबुद्दीन का जनाजा दफन करने के लिए रखा हुआ था दिल्ली के अस्पताल में, और वहां से 10 किलोमीटर दूर तेजस्वी प्रसाद यादव इश्क मोहब्बत की दास्तान लिख रहे थे। इनका तो पूरा खानदान ही लंद फंद है। क्यों किसी को राज्यसभा दूसरे व्यक्ति का राज्यसभा का टिकट काट करके एक हरियाणा वाले को भेज दिया गया? सारा खेल इसके पीछे है, सब सारा काम सब ये मामला है लंद फंद। मसूदी साहब मानते हैं कि लालू ने बड़ा देर कर दिया इसका? मानते हैं कि ऐश्वर्या जो स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी की पोती है, जो बिहार के एक बहुत ही सम्मानित कांग्रेसी नेता चंद्रिका प्रसाद यादव जी की बेटी रही है, जो पढ़ी लिखी है, जब उनके श्रीमती राबड़ी देवी को, श्री लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, इन सबको मालूम था, मीसा भारती को मालूम था कि इनका रिश्ता किसी के साथ है, तो इन्होंने क्यों शादी की? एक पढ़ी लिखी युवा लड़की के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। मैं तो मांग करता हूं बिहार सरकार से कि इस मामले में श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, श्रीमती मीसा भारती और तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी FIR होना चाहिए, वो उस महिला के उत्पीड़न का। क्या चुनावी जो साल चल रहा है उसको लेकर के ये एजेंडा चल रहा है? एजेंडा की तरफ उनको हटाया? ये एजेंडा किसने बनाया है? एजेंडा लालू यादव जी ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया क्या? ये उनके घर का जो पाप है वो फट रहा है, देखते रहिए। ये क्या करते हैं जाकर के, हमारे जो युवराज हैं इनके सुपुत्र कभी चले जाते हैं इंग्लैंड, कभी अमेरिका, क्या करते हैं? इनको भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। तेज प्रताप की वजह से चुनावी नुकसान हो सकता था राजनीति को, इसीलिए अरे भाई क्या चुनावी हाई का जनता इनको रिजेक्ट करने के मूड में लगी हुई है। आप देख लीजिएगा कि तेज प्रताप मेरे यहाँ, तो मेरे जो उनके क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार घूम रहे हैं, उनको पता चल, वो हमको लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है, इनकी तो खटिया ऐसे ही खड़ी है। और जो तेजस्वी यादव जी हैं वो भी अपना क्षेत्र बदलने के मूड में लगे हुए हैं। नहीं आए अखबार में ये बात आई है ना, और आप लेकिन संज्ञान में ये बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपना क्षेत्र बदलने वाले हैं। तो सबको अपने दिन में तारा नजर आ रहा है। जन स्वराज का जो सूरज उगा है वो सबकी खटिया खड़ी कर रहा है। किसमें गलती दिखा, तेज प्रताप यादव में या लालू प्रसाद यादव में? नहीं, इस देखिए, आप एक बात बताएं, हम तो मानते हैं कि
वो सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू पढ़ा है अपने कि इस देश के बड़े नेता ने भी कहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूं लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं हूं। तो किसी ने अगर अपने रिश्ते को डिक्लेयर कर दिया तो अच्छा है, लेकिन रिश्तों को छिपाने वाला पूरा परिवार दोषी है और उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये छोटी हमारे गजेंद्र मांझी जी हैं जो